कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है मैंने। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई इनसाइड स्टोरी ज़रूर होती है। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे हल्द्वानी घटना की और भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा के जहर उगलने वाली राजनीति की, और आखिर क्यों इस तरीके से हल्द्वानी की घटना के बाद बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल ने जहर उगलना शुरू कर दिया है और क्यों इस तरीके से मुस्लिम समाज सड़कों पर आ गया है। तो चलिए जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लुत्फ उठाइए ऐसे ही खास वीडियो का। चलिए तो शुरू करते हैं शुरुआत से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त किए जाने के दौरान हिंसा भड़क गई। बता दें, इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और इधर हल्द्वानी हिंसा को लेकर देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली में भी विरोध देखने को मिला है। वहीं यहां पर इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने खुलकर हल्द्वानी में पुलिसियाई कार्यवाही की खिलाफत की और कहा कि हम बरेली को हल्द्वानी नहीं बनने देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने गिरफ्तारी होने का ऐलान भी कर दिया था। बताते हैं कि वह अपने समर्थकों के साथ इस्लामिया ग्राउंड में गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने के लिए भारी भीड़ भी पहुंच गई, जिसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी हुई और माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हालात काबू करने के लिए भारी सुरक्षा फोर्स तैनात की गई। वहीं अधिकारियों ने तौकीर रजा को गिरफ्तारी देने के लिए इस्लामिया ग्राउंड जाने से रोक दिया। इधर इस्लामिया मैदान में समर्थकों और पुलिस की हल्की झड़प भी हुई और अपने समर्थकों को तौकीर रजा ने मस्जिद की छत से संबोधित भी किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में जमकर आग उगली और जहर उगला। उन्होंने हल्द्वानी का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि हमें बरेली को हल्द्वानी नहीं बनने देना है। तौकीर ने कहा कि VHP और RSS हुकूमत के शाह पर बेईमानी कर रहे हैं। अगर जुल्म ज्यादती होती रही तो मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। सरकार को हमारा साथ देना चाहिए, नहीं तो हम बुरा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आला कमान दंग चाहती है तो हम तैयार हैं। अदालतों पर टिप्पणी करते हुए तौकीर ने कहा कि अदालतों को खुली छूट मिलनी चाहिए और हम बुलडोजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीज़ हल्द्वानी में हुई है वो हम बरेली में नहीं होने देंगे। मतलब कि यहाँ पर साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने हल्द्वानी की घटना को दोहराते हुए बरेली में दंगा शुरू कर दिया। दंगे होने से पहले उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कह दी जो बिल्कुल साफ साफ एक तरीके से धमकी जैसे समझ आया। ऐसा लग रहा था कि मानो वह धमकी दे रहे हों और प्रशासन को डराना चाह रहे हों। लेकिन आप जानते हैं कि बरेली उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी झेलने नहीं वाले हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा के लिए मौलाना तौकीर ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदार बता दिया। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए तौकीर ने कहा कि प्रशासन भी हिंदुत्व की राह पर चल रहा है। हुकूमत चाहे कितना भी मुझे सता ले, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं और सरकार को अजमेर शरीफ में भी अब भगवान दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री धामी पर हमला बोलते हुए मौलाना ने कहा कि धामी अंधा हो गया है और उसे पता नहीं था कि वो जो करने जा रहा है उसका क्या नतीजा हो सकता है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने देंगे और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान वापी लेना है ले लो, मथुरा लेना है ले लो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें किसी मंदिर में आस्था नहीं है। अगर ऐसा होता तो कैलाश मानसरोवर आजाद करवाओ। अपने समर्थनों से उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की और उन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा कि वह भरोसा रखें और बता दें कि आला हजरत मस्जिद के बाहर भारी संख्या में तौकीर रजा के समर्थक मौजूद हैं। बरेली
में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ज्ञानवापी को लेकर तौकीर रजा ने शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन का बड़ा ऐलान कर दिया था। वही जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने मस्जिद से लोगों को संबोधित किया और फिर गिरफ्तारी देने के लिए इस्लामिया ग्राउंड की तरफ निकल पड़ी। इस दौरान रास्ते में पुलिस प्रशासन ने तौकीर रजा को समझा बुझाकर समर्थकों सहित वापस भेजा। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर तौकीर रजा अपने समर्थकों संग वापस हो गए। हालांकि लौटते समय कुछ अराजक तत्वों और समर्थकों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया, जो कि बढ़ता हुआ नजर आया। ये वाद विवाद बारादरी थाना क्षेत्र श्यामतगंज बाजार में हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि श्यामतगंज बाजार में पुल के नीचे एक दुकान पर पत्थरबाजी कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पत्थरबाजी में तौकीर रजा के 3 समर्थक घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को कंट्रोल में किया और साथ ही तीनों समर्थकों को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताते हैं कि इस पूरी घटना में खुद एसएसपी सुशील चंद्र भान घुले ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लोगों को संभालने की पूरी कोशिश की। बरेली एसएसपी सुशील चंद्रभान घुले ने यह बताया कि मौलाना तौकीर रजा का सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया था। कार्यक्रम के बाद उनके समर्थन लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अराजक तत्वों से 3 लड़कों से विवाद शुरू हो गया और सूचना पर तत्काल पुलिस टीम पर मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। विवाद में तीनों लड़कों को जमकर चोटें आई और उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर उनके संगठन इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल की ओर से पर्चे बांटे गए थे। इन पर्चों में यह संदेश दिया गया था कि हमें ज्ञानवापी समेत अपनी मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों और मुसलमानों को लीचिंग से बचाना है। बताते हैं कि तौकीर रजा ने संदेश दिया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सभी लोग इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा हों और गिरफ्तारी देने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करें। यानी कि सभी लोग मिलकर कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे। वहीं मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर उनके संगठन इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल की ओर से जो पर्चे बांटे गए थे उनमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि हमारी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, मदरसे, मज़ार और जो भी मुसलमानों के लिए किए जा रही लीचिंग है उससे हमें बचना है, ताकि ये लोग हमारे ऊपर हमला ना कर सके और हम इन सभी चीज़ों से बच सकें। और इस तरीके की, यानी कि जो हल्द्वानी में हुआ, इस तरीके की घटना से हम सभी मुस्लिमों को बचा सकें। आला हजरत मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने मस्जिद की छत पर चढ़कर खूब जो है रुगला। बता दें, उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस हुकूमत की शाह पर बेईमानी कर रहे हैं और देश की हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए। अगर वो दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। मौलाना तौकीर रजा ने यह कहा है कि बुलडोजर की कार्यवाही पर तुरंत रोक लगे और इसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने यह कहा है कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। पुलिस प्रशासन के लोग हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। हुकूमत मुझे कितना भी सता ले, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन रजा ने कहा है कि ज्ञानवापी लेना है तो ले लीजिए, मथुरा लेना है तो ले लीजिए, लेकिन सच तो यही है कि आप लोग किसी भी मंदिर में आस्था नहीं रखते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें गिराना चाहते हैं, उनकी मस्जिद, मज़ार और उनके जो भी नमाज पढ़ने की जगह है उसे छीनना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि मौलाना के द्वारा जिस तरीके से ये जहर उगला गया है उससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बरेली में भी बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते प्रशासन ने सभी चीजों को संभाल लिया और एक बड़ा हंगामा होने से बच गया और इसके बाद सभी लोग शांत हो गए, पूरा माहौल शांत हो गया। आपको बता देते हैं कि बीते दिनों हल्द्वानी में हुई घटना के बाद से हर जगह पर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिला, जिसका एक छोटा स्वरूप बरेली में देखने को मिला। बरेली में इस घटना को अंजाम देने से पहले ही प्रशासन ने वहां पर स्थिति को संभाल लिया। हल्द्वानी में अवैध जमीन पर जो मस्जिद बनी हुई थी, जो मदरसा बने हुए थे, उसको तोड़ने के लिए प्रशासन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तो उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और लोगों को मारना और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे कई लोग यानी कि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए और 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, इस घटना के बाद से ही
हल्द्वानी में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, लोगों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया था और वहां पर सख्त प्रशासन की कार्यवाही की जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से आपत्तिजनक तत्वों ने यानी कि मुस्लिम समाज ने इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन में आग लगाई, पुलिस पर, प्रशासन पर उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की, इस पर अब शासन ने बड़ा संज्ञान ले लिया है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे कृत्य को देखकर हर जगह पर मुस्लिम समाज में अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर शासन भी अब हिंदुत्व होती जा रही है। हालांकि ये मायने कितने गलत या कितने सही हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो कृत्य देखने को मिल रहा है इससे हो सकता है कि आगामी समय में और आने वाले समय में कोई बड़ा दंगा हो उठे। लेकिन प्रशासन अपनी पूरी कार्यवाही बड़ी ही शांति ढंग से करती हुई नजर आ रही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो को हम और डिटेल में बताएं तो आप अटल पथ को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।